नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा और आप देख रहे हैं स्पिन 9 न्यूज़। स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में। शुरुआत करते हैं प्रोग्राम की और आज हम अपने प्रोग्राम में बात करें लोकसभा चुनाव को लेकर। लोकसभा चुनाव नज़दीक हैं। चुनाव को लेकर हर तरीके से रणनीतियां बनाई जा रही हैं। विपक्षी पार्टी एक तरफ जहां हर पैतरा अपना रहे तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी भी कोई कम नहीं है। बीजेपी भी हर पैतरा अपना रही है, या कह सकते हैं कि साम दाम दंडभेद हर तरीका अपनाया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है कि जिस तरीके से जो रणनीति बनाई जा रही है उससे किसको सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा ये तो चुनाव के बाद पता चलेगा। लेकिन अगर हम बात करते हैं जो स्थिति बनी हुई है और चुनाव से पहले जो बुरी खबर सामने आई, ये वाकई में बहुत हैरानी वाली बात थी। या हम ये भी कह सकते हैं कि चुनाव से पहले ही एक हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है। जी हाँ, शायद आपको भी पता होगा। देखिए, पीएम मोदी को मारने की साजिश रची गई थी। पीएम मोदी को मारने की साजिश जो रणनीति बनाई गई थी उस पर बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। अगर वक्त रहते इस बारे में पता नहीं चलता तो देश में बहुत बड़ी घटना हो सकती थी और देश का माहौल काफ़ी ख़राब हो सकता था। क्योंकि जिस तरीके से कुछ गलत तत्व के जो लोग हैं, कुछ ऐसी मानसिकता के जो लोग हैं जो देश की अमन चैन छीनने की कोशिश कर रहे हैं, जो देश की स्थिति को ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कहते हैं कि जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वो खुद उसमें गिर जाता है। कुछ ऐसा ही यहाँ पर भी देखने को मिला है। जिस तरीके से पीएम मोदी को मारने की साजिश तो कुछ लोगों ने रची, लेकिन आखिरकार वो खुद ही फंस गए और अब उन पर शिकंजा कसा गया है। उनसे पूछा जा रहा है कि क्या क्या और कौन कौन लोग उनमें उनके साथ काम करते हैं, कौन कौन लोग उनके साथ इस मामले में शामिल हैं। तो देखिए, ये बहुत गलत बात है। देश में अराजकता फैलाना, देश का माहौल बिगाड़ना, देश की जो अमन शांति है उसको भंग करना, ये इस तरह के जो लोग हैं इनकी जो मानसिकता होती है उनका काम केवल यही होता है पैसा लूटना, पैसा वसूल करना, गलत तरीके से पैसा वसूल करना और देश की अमन चैन को ख़राब करना। तो देखिए, वक्त रहते जिस तरीके से एक बड़ी घटना होने से रोक दी गई, बड़ी घटना का पता चला, इससे साफ तौर पर पता चलता है किस तरीके से कुछ गलत तत्व के लोग, कुछ गलत लोग जो है देश में माहौल ख़राब करने की कोशिश कर रहे थे। वहीं अगर हम पीएम मोदी की बात करते हैं तो देखिए, पीएम मोदी को मारने की साजिश प्लानिंग जिस तरीके से की जा रही थी, ये भी बहुत हैरान कर देने वाली बात है। अब मैं चुनाव की तरफ बढ़ चलता हूँ और बात कर लेता हूँ कि चुनाव को लेकर क्या स्थिति है और चुनाव को लेकर जनता क्या फैसला करना चाहती है। देखिए, अगर चुनाव पर हम बात कर रहे हैं तो सबसे पहले हम जानते हैं जनता की क्या राय है। जनता की राय की अगर हम बात कर रहे हैं तो जनता अब की बार मोदी सरकार को वोट देने के मूड में नहीं है। जी हाँ, दरअसल हम नहीं कह रहे हैं, ये कह रही है यहाँ देश की जनता, ये कह रहा है आम लोग, ये कह रहा है आम इंसान। क्योंकि आज आम लोग, आम जनता जिस कदर परेशान है, जिस तरीके से ये देखने को मिल रहा है कि अगर हम बाहर जाते हैं, वहाँ लोगों से पूछते हैं तो उनका यही कहना होता है कि अब की बार मोदी सरकार को वोट नहीं करेंगे। उनका यही कहना होता है अब की बार बीजेपी को वोट नहीं करेंगे। देखिए, मैं आपको बड़ी वजह भी बताऊंगा कि आखिरकार जनता ऐसा क्यों कह रही है। लेकिन उससे पहले हम आपको ये बता दें कि पीएम मोदी ने जो वायदा किया था उन वायदों पर काम नहीं किया गया, उन वायदों को उन्होंने पूरा नहीं किया और आज यही वजह है कि देश की जनता मोदी सरकार से नाराज़ है। आज यही वजह है कि लोग मोदी सरकार को वोट देने के मूड में नहीं है। चलिए, जैसे कि हम बात करें जनता की राय की, तो देखिए, जनता इस वजह से आज मोदी सरकार से नाराज़ है क्योंकि जिस तरह से दिन ब दिन महंगाई बढ़ी है, इन 4 सालों में महंगाई का सामना लोगों को करना पड़ा है। पेट्रोल डीजल के दामों में आग लगी हुई है। जिस कदर पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं उससे महंगाई और बढ़ गई है। रुपए में जिस तरीके से गिरावट देखने को मिली है, इससे भारत की अर्थव्यवस्था थोड़ी सी नीचे आ गई है। तो ये समझ में आता है और ये देखने को मिलता है किस कदर आज लोग ये समझ रहे हैं, आज लोग ये कह रहे हैं कि मोदी सरकार को अब वोट नहीं करना है। मैं आपको बता दूं, साल 2014 में पीएम नरेंद्र मोदी ने सबसे बड़ा वादा देश की जनता से किया था और देश का सबसे बड़ा मुद्दा वही था, बेरोजगार। साल 2014 में पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा था कि 3 करोड़ लोगों को रोजगार दिया जाएगा। लेकिन आज
लगभग 4 साल सरकार को हो चुके हैं और 2 लाख लोगों को ही रोजगार मिल पाए। ऐसे में उन लोगों का क्या, जो लोग काफ़ी उम्मीद कर रहे हैं और जो इस आस में बैठे थे कि सरकार उनकी ज़रूरतों को पूरा करेगी, उन्हें रोजगार देगी। लेकिन हैरानी वाली बात तो यह है कि सरकार ने उन सभी लोगों की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। जो सपने वो देख रहे थे रोजगार पाने का, आज उनके पास वो सपना नहीं है। और आपको हम ये भी बता देते हैं कि जिस तरीके की स्थिति बनी हुई है और जिस तरीके से आज ये देखने को मिल रहा है कि कहीं ना कहीं आज लोग मोदी सरकार से खफा है, क्योंकि पेट्रोल और डीजल के दामों में जिस तरीके की बढ़ावट हुई है, उससे आम लोगों को जिस कदर परेशानी का सामना करना पड़ा है, ये नज़र आता है कि एक तरफ तो उनके पास वैसे ही महंगाई की मार थी, दूसरी तरफ पेट्रोल डीजल की कीमतों ने उनकी कमर तोड़ दी है। आम लोगों का बजट खराब हो चुका है। जहां पहले उन्हें अब किसी सामान के लिए 2 रुपए देने पड़ते थे, आज उन्हें सीधे सीधे 5 से 6 रुपए देने पड़ रहे हैं। तो ये नज़र आता है महंगाई कितनी बड़ी है। जीएसटी पर हम बात करते हैं। जीएसटी आने के बाद कई व्यापारियों का तो धंधा ही बंद हो गया, उनके व्यापार ठप हो गया और कह सकते हैं कि आज वो परेशान नज़र आ रहे हैं। जीएसटी आने के बाद उन्हें वो मुनाफा नहीं हो पा रहा है जो पहले हुआ करता था। आज उनके यहाँ ताले लगे हैं, आज उनकी दुकानें बंद हैं। जो लोग उनके यहाँ काम करते थे, आज वो रोज़गार पाने के लिए दर दर भटकने पर मजबूर हैं। और सबसे बड़ी बात है, बहुत से लोगों को रोज़गार ही नहीं मिला है। एक तो मोदी सरकार ने बेरोजगार वर्ग के लोगों को रोज़गार नहीं दिया, दूसरी तरफ जिनके पास रोज़गार था उनका भी रोज़गार छीन लिया गया। ये कहीं ना कहीं नज़र आता है मोदी सरकार ने किस तरह से लोगों को परेशान किया। इन 4 सालों में देश की जो हालत रही, आज जिस तरीके से लोग परेशान हैं, लोगों को चाहिए कि उन्हें रोज़गार दिया जाए, लोगों को चाहिए कि उनकी परेशानियों पर सरकार काम करे। देखिए, जिस तरीके से पीएम मोदी विदेशी दौरे पर ज़्यादा रहे, देश में क्या स्थिति है उसके बारे में उन्होंने एक बार भी नहीं सोचा, एक बार भी उन्होंने जानना नहीं समझा। और उनके विदेशी दौरे से भी लोगों को काफ़ी दिक्कतें थीं, लोग काफ़ी परेशान थे। लोगों का ये कहना था कि पीएम मोदी हमेशा विदेशी दौरे पर रहते हैं और कहीं ना कहीं देश की स्थिति पर वो ध्यान नहीं देते हैं। देश में क्या हो रहा है, देश में क्या नहीं हो रहा है, उसके बारे में वो जानते नहीं हैं। जिस तरीके से देखिए, जनता हर तरीके से मोदी सरकार से खफा है। और सरकारी नौकरियों की मैं बात कर लेता हूँ। देखिए, सरकारी नौकरी पाने वाले लोगों को अब कह सकते हैं कि काफ़ी इंतज़ार करना पड़ेगा, या फिर उनका वो सपना ही रह जाएगा सरकारी नौकरी करने का। दरअसल हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अब चुनाव नज़दीक हैं और चुनाव से पहले अगर मोदी सरकार ने जो है सरकारी नौकरियों पर पद नहीं निकाले, नियुक्तियां नहीं की, तो ये नज़र आ जाएगा कि जो बच्चे मेहनत कर रहे थे, जो छात्र मेहनत कर रहे थे सरकारी नौकरी पाने की, उनकी उम्मीदें बेकार साबित हुई। आपको मैं बता दूं, एक रिपोर्ट सामने आई थी जिसमें बताया गया था लगभग 24 लाख सरकारी पद खाली पड़े हैं, जिन पर अभी तक नियुक्तियां ही नहीं की गई हैं। और ऐसे में जो बच्चे सरकारी नौकरी पाने के लिए इंस्टीट्यूट में जाते हैं, लाखों रुपए खर्चा करते हैं, अपनी किताबों पर लाखों लाखों रुपए खर्चा कर देते हैं, केवल और केवल इसीलिए कि उन्हें सरकारी नौकरी मिलेगी, केवल और केवल इसीलिए कि उन्हें सरकार सरकारी नौकरियाँ देगी। लेकिन उन्हें झटका तो तब लगा, उन्हें धक्का तो तब लगा जब पता चला कि रिपोर्ट जो आई है उसमें 24 लाख सरकारी पद हैं जिन पर सरकार ने नियुक्तियाँ ही नहीं की। हम ये भी कह सकते हैं सरकार नहीं चाहती कि युवा वर्ग के लोगों को रोजगार मिले। सरकारी नौकरी पाने वाले जो लोग हैं, जो सपना देख रहे हैं, सरकार नहीं चाहती कि उनका सपना पूरा हो, क्योंकि जिस तरीके से वाकई में स्थिति बहुत हैरान कर देने वाली बात है। देश में बेरोजगारी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, महंगाई जिस कदर बढ़ रही है, पेट्रोल डीजल के दामों में आग लगी हुई है। तो ऐसे में प्राइवेट नौकरी करने वाले लोग कहाँ जाए। सरकार ने सरकारी नौकरी करने वाले लोगों के लिए एक बड़ा फ़ायदा पहुँचाया, वेतन में बढ़ोतरी की बात की है। तो दूसरी तरफ ये देखने को मिला है कि प्राइवेट नौकरी करने वालों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आज उन्हें अपनी जेब और ज़्यादा ढीली करनी पड़ रही है। एक तरफ तो महंगाई है, दूसरी तरफ उन्हें अपने बच्चों का पालन पोषण करना है, स्कूलों की फ़ीस देनी है। और महंगाई जिस कदर बढ़ रही है, इससे देखने को मिल रहा है कि कितनी दिक्कतों का सामना आज उन्हें करना पड़ रहा है। वाकई में ये बहुत हैरान कर देने वाली बात है। आज जिस कदर महंगाई बढ़ गई है, हमें यहाँ देखने को मिला है
कि प्राइवेट नौकरी करने वाले लोगों की सैलरियां इतनी जल्दी नहीं बढ़ती हैं, लेकिन सरकार है कि उसने महंगाइयाँ बढ़ा दी हैं, महंगाई कर दी है, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा दिए हैं। इससे केवल और केवल उन्हें इतनी परेशानी हो रही है कि शहर में रहना लोगों के लिए काफ़ी मुश्किल हो चुका है और अपने बच्चों को पढ़ाना भी काफ़ी मुश्किल हो गया है। अगर वक्त रहते सरकार ने इस पर काम नहीं किया, इन महंगाई को कम करने के लिए काम नहीं किया, पेट्रोल डीजल की कीमतों को कम करने के लिए काम नहीं किया, तो वो वक्त दूर नहीं जब जनता ऐसा झटका मोदी सरकार को देगी जिसके बारे में उन्हें पता भी नहीं था। बीजेपी को ऐसा झटका लगेगा जिसके बारे में उन्हें भी नहीं पता है। और अगर अब की बार बीजेपी लोकसभा चुनाव हार जाती है तो कई सालों के लिए वो सत्ता से दूर हो जाएगी। देखते हैं सरकार क्या काम करती है और जनता क्या फैसला लेती है। बहरहाल आज के इस प्रोग्राम में इतना ही। अगली बार आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार। Start your career with us. अगर आप भी बनना चाहते हैं एंकर और रिपोर्टर, वीडियो एडिटर, कैमरामैन या फिर स्क्रिप्ट राइटर, तो हमें संपर्क करें।